प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में एक एक नियम में जो एक्सरसाइज थी उसमें से कुछ प्रश्न हल करा दिए थे। आज हम उन प्रश्नों के आगे के प्रश्न आपको हल करना सिखाएंगे। देखो बच्चों, ये सब हमने करा दिए थे, ये सब हम एग्जाम्पल है, ये आप समझ लेना, ठीक है। ये देखो प्रश्नावली 9 है जिसमें हमने ये सभी प्रश्न आपको हल करा दिए हैं 21 तक, ठीक है। पिछले वीडियो में आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अब हम आपको 22 नंबर में ये जो क्वेश्चन दे रखा है 22 नंबर से यहाँ से आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो देखते हैं बच्चों। देखो 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, 3 दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 30 रुपया है। 2 दर्जन संतरों का मूल्य 24 रुपया है। तो 1 दर्जन केले और 1 दर्जन संतरे का मूल्य हमें निकालना है बच्चों, ठीक है। तो सब तो हमें क्या निकालना है? पहले 1 दर्जन केले का मूल्य निकालना है। अब देखो यहाँ क्या है, 3 दर्जन केलों का मूल्य 30 रुपया है, ठीक है। तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? 30/3। ये यहाँ पर भाग लग जाएगा, इसको हम काट देंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो ये 10 रुपया हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब 1 दर्जन संतरा का हमें मूल्य निकालना है। तो 2 दर्जन संतरों का मूल्य बच्चों दे रखा है 24 रुपया, ठीक है। तो अब 1 दर्जन का निकालना है। तो 1 दर्जन संतरे का, ठीक है, दर्जन के रूप में दे रखा है, दर्जन संतरे का मूल्य तो 24 बटे कितना हो जाएगा? ये 2, तो 2 को भाग करेंगे तो ये 12 रुपये आ गया बच्चों, ठीक। तो 1 दर्जन केले का मूल्य निकाल लिया, 1 दर्जन संतरे का मूल्य निकाल लिया। तो अब इनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तब हमारा आंसर हमें प्राप्त होगा। तो अब देखो, 1 दर्जन केले का मूल्य प्लस 1 दर्जन संतरों का मूल्य, तो हमने कितना निकाला? देखो बच्चों, यहाँ 10 और यहाँ 12, तो ये 10 + 12 कितना आ जाएगा? ये 22 रुपये बच्चों होगा। तो 22 रुपये कहाँ रखा हुआ है? ये वाला रखा हुआ है डी। तो यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों कि एक फौजी कैंप में 1000 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन सामग्री थी। 200 सैनिकों के आ जाने पर सामग्री कितने दिन चलेगी? तो पहले कितने थे सैनिक? 1000, बाद में कितने हो गए? 1200। तो 1200 के लिए हमें वो सामग्री निकालनी होगी। तो बच्चों देखो, 1000 सैनिकों के लिए सामग्री कितने दिन चलती है? सामग्री 120 दिन चलती है बच्चों, ठीक है। यानी कि 100 सैनिकों के लिए सामग्री चलती है कितने? 120 दिन। अगर 1000 हमारे सैनिक ना हो के 1 सैनिक हो तो सामग्री हमारी ज़्यादा दिन चलेगी या कम दिन चलेगी? तो ज़्यादा दिन चलेगी, तो गुणा हो जाएगा। देखो बच्चों, 1 सैनिक के लिए सामग्री कितने दिन चलेगी? 1000 × 120, तो इतने दिन हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 200 सैनिक बढ़ गए, 1000 तो थे ही, लेकिन 200 सैनिक और बढ़ गए, तो कितने हो गए? 12। तो 1200 सैनिकों के लिए सामग्री क्या होगा? भाग लग जाएगा इसमें। तो 1000 × 120 बटे 1200, ठीक। तो ये काट दो बच्चों, देखो ये कट गए, 12 से काट दो तो 10 बार, ये कितना हो जाएगा? 100 दिन बच्चों चलेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 100 दिन हो गया बच्चों। तो 100 दिन कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है। अब देखो बच्चों, एक दूसरा इसका तरीका है, इसको नोट कर लेना। एक दूसरा तरीका ये है कि M1 कितने हैं? 1000 पहले थे, और D1 कितने दिन सामग्री चल रही थी? 120 दिन। M2 हो गए 1000 में 200 और बढ़ गए, तो ये हो गए 1200।
और ये D2 कितने दिन चलेगी सामग्री, तो सूत्र से M1 D1 M2 और D2, ठीक है। तो M1 का मान 1000, ये 120 और ये आ गया 1200 गुणे D2, तो D2 इज इक्वल टू 1120 बटे 1200। तो अब ये देखो ये काट दिए, ठीक है, इससे 10 ये काट दिया तो ये हो गया 100। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है, क्योंकि दिन, ये सैनिक और जो दिन होता है उसमें उल्टे का संबंध है, विलोमानुपाती का संबंध है, ठीक है, इसलिए ये M1 D1 बराबर M2 D2 वाला भी लग जाएगा फार्मूला। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब 120 की एक पुस्तक 25 रुपए की एक कलम खरीदने के बाद मेरे पास 5 रुपए बचे, तो कितने रुपए लेकर बाजार गया, तो सबका योग करना पड़ेगा। तो कुल धन बराबर, कुल धनराशि या धन बराबर, उसने पुस्तक 120 रुपए की एक खरीदी और 25 रुपए की एक कलम खरीदी और फिर 5 रुपए बच गए, तो ये हो जाएगा 30 और ये 150 हो जाएगा बच्चों। वो 150 रुपए लेकर बाजार गया था, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, एक आदमी ने 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 2.5 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने कुल कितना धन खर्च किया। तो इसका मतलब 12 प्रति किलोग्राम, 12 रुपया प्रति किलोग्राम का मतलब यह है कि 1 किलो चावल का मूल्य 12 रुपया है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो, तो इतने किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा, तो अब ये देखो निकालना हमें, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर है 12 रुपया, ठीक है। तो 2.5 केजी या 2.5 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2.5 गुणे 12, तो 12 पंचे 60, हाथी लगी 6, 12 दूनी 24 और 6 30, तो कितना आ जाएगा, 30 रुपए आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये 30 रुपए, उसे 2.5 किलो चावल खरीदेगा तो उसको 30 रुपए देने पड़ेंगे, तो 30 रुपए कहाँ हो गया, ये वाला हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो 96 रुपया प्रति दर्जन की दर से 30 कापियों का मूल्य क्या होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ दर्जन दे रखा है, यहाँ कापियां दे रखा, तो दर्जन को हम किस में बदल लेंगे, वस्तु में बदल लेंगे, अर्थात कापियों में बदल लेंगे। तो 1 दर्जन बराबर 12 कापियां हो जाएगा बच्चों। तो पहले क्या है कि 1 दर्जन कापियों का मूल्य बराबर 96 रुपया, ठीक है। तो अब 1 दर्जन का मतलब होगा 12, ठीक है, 12 कापियों का मूल्य बराबर हो गया 96 रुपया, ठीक है। तो 1 कापी का मूल्य, एक कापी का क्यों निकालना है, क्योंकि हमें 30 कापियों का मूल्य निकालना है, इसलिए बच्चों, ठीक है। तो पहले एक नियम हमें लगाना पड़ेगा, तो 96 बटे 12, 12 पंचे 60, 5 छंग 72, 72 84, 12 अट्ठे 96, तो ये 8 आ गया। तो 8 रुपया एक कापी का मूल्य पड़ा, ठीक है। तो 30 कापियों का मूल्य बच्चों हो जाएगा 8 गुणे 30, 8 या 24, 240 रुपए, ठीक है। तो 240 रुपए 30 कापियों पर उसे खर्च करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो कहाँ रखा हुआ है 240, ये वाला हो जाएगा सी, ठीक है। अब 27वां क्वेश्चन देखते हैं, देखो बच्चों, प्रभात का वेतन 12,000 रुपये प्रति माह है, एक माह में वो 12,000 रुपये कमा रहा है, वह अपने वेतन का 1/6 भाग मकान के किराए पर, यानी इसका 1/6 भाग वो मकान पर खर्च कर देता है, ठीक है। 1/2 भाग भोजन और वस्त्र पर खर्च कर देता है, ठीक है। फिर 2,000 रुपये बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देता है, तो वह कितना धन प्रतिमाह बचाता है। तो ये देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो कुल, यानी कि एक महीने का वेतन है, वेतन कितना है उसका, माह में वेतन दे रखा है, तो ये 12,000 रुपया एक माह का वेतन हो गया बच्चों, ठीक है, वार्षिक नहीं है। अब वेतन का मकान के किराए पर कितना खर्च करता है, मकान के किराए पर खर्च
तो यानी कि वेतन का 1/6, वेतन हो गया 12,000, इसका 1/6, तो 6 दूनी 12, तो ये हो गया 2,000। 2,000 रुपये वो मकान के किराए के रूप में बच्चों दे देता है। अब 1/2 भाग भोजन और वस्त्र पर, भोजन और वस्त्र पर कितना खर्च कर रहा है, भोजन व वस्त्र पर खर्च, तो 12,000 का कर रहा है वो 1/2, यानी कि वेतन का 1/2 भाग, तो 1/2 भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी कि 6,000 रुपये वो कर रहा है भोजन और वस्त्र पर खर्च। बच्चों की पढ़ाई पर, अब देखो बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई पर कितना कर रहा है 2,000, इतने रुपए उसने खर्च कर दिया, 2,000 कर दिया, 6,000 कर दिया, 2,000 कर दिया। अब खर्च करने के बाद वो इतने रुपए कमाता तो कितना बचेगा, तो इनको हम जोड़ेंगे, इसमें से घटा देंगे तो हमारी बचत निकल आएगी। तो अब देखो बच्चों, बचत बराबर आय और माइनस कुल खर्च, तो ये 12,000 रुपये तो उसने कमाया एक महीने में, और खर्च किया 2,000 किया, फिर 6,000 किया, और फिर 2,000 कर दिया, ठीक है, ये 2,000, तो ये हो जाएगा बच्चों 12,000 माइनस 2,000, ये जोड़ेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो 12,000 में से 10,000 घटा दो बच्चों, ठीक है, तो ये 2,000 बचे, तो 2,000 रुपये जो बचत हो गई उसकी, तो वो एक महीने में 2,000 रुपये बचत करेगा। अगर ये वार्षिक होती तो हमें 12 का इसमें गुणा करना पड़ता बच्चों, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, एक नौकर प्रतिदिन 80 रुपए की मजदूरी पर रखा गया, एक सप्ताह में उसे कितना धन मिलेगा, ठीक है। एक नौकर है, वो एक दिन में कितने रुपए कमाता है, 80 रुपए या देने पड़ते हैं या वो कमाता है। तो एक सप्ताह, सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, ठीक है, 7 दिन वो काम कर रहा है। तो देखो बच्चों, एक दिन की मजदूरी कितना हो गया बच्चों, 80 रुपए। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन, ये 7 दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 80 गुणे 7, 7 अट्ठे 56, तो इतने रुपए उसने कमाए या मिले उसे, ठीक है। तो 560 ये लिखा हुआ है, ये वाला आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं, देखो ये वाला, राकेश एक काम को 4 दिन में और दिनेश उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो राकेश 4 दिन में करता है, कितना काम करता है, एक काम करता है बच्चों, ठीक है। अब देखो एक एक नियम से इसका एक दिन का काम निकालेंगे, राकेश का एक दिन का काम, एक दिन का काम, अगर वो 4 दिन में बच्चों एक काम करता है तो एक दिन में उसका 1/4 भाग काम करेगा, ठीक है, 1/4, ठीक है, 1/4 भाग ही उसका काम करेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या है, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब देखो दिनेश है, दिनेश 6 दिन में करता है एक काम, तो दिनेश एक दिन में करेगा बराबर 1/6 का 6 भाग, ठीक है। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये दूसरा है, तो समीकरण 1 2 को हम जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो राकेश व दिनेश का एक दिन का काम बराबर 1/4 प्लस 1/6। तो अब देखो इसको जब हम करेंगे तो तिर्यक गुणन द्वारा, इसको इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका नीचे नीचे, तो 6, ये 4/6 24, तो ये आ गया बच्चों 10/24।
इसको काट सकते हैं, 5 आ गया, ये 12 आ गया। ठीक है, तो राकेश व दिनेश का एक दिन का काम 5/12 है, तो पूरा काम राकेश व दिनेश एक काम करेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा, ये भाग है ना, ये तो 12/5 ये दिन में अब हो गया, तो ये 5 दूनी 10, तो ये आया है 5 दूनी 10 और 2/5 दिन, इतने दिन में वो करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखो बच्चों, कहाँ है, ये देखो, ये चौथा ये लिखा हुआ है, ये 2 सही 2/5, 2 सही 2/5 दिन में वो दोनों लोग उस काम को कर लेंगे, एक काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। एक आदमी एक काम को 5 दिन में पूरा करता है, 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, एक तो ये इस तरीके के एक एक नियम से लगाएंगे। 3 आदमी एक काम करते हैं, कितने, 5 दिन में, तो एक आदमी उसी काम को करेगा, कितने दिन में करेगा, 5 × 3 = 15 दिन। ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा, कोई भी काम है, 3 आदमी जो काम कर रहे हैं 5 दिन में, तो एक आदमी वो काम कितने दिन में करेगा, उससे 3 गुना, यानी कि 3 आदमी थे, अब एक आदमी तो उसके 3 गुने दिन में करेगा, यानी कि 15 दिन में वो करेगा। अब 2 आदमी उसी काम को करेंगे, कितना, 15/2, तो कितना आ जाएगा, 1 सही 7 सही 1/2 दिन आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, इसमें भाग दे लो, भिन्न मिश्रित भिन्न में बदल लिया हमने, तो 7 सही 1/2 दिन आ जाएगा। अब बच्चों इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। M1 = 3 है और D1 = 5 है, M2 = 2 है और D2 = निकालना है, तो सूत्र वही हमें लगाना है, M1 D1 = M2 D2, तो 3 × 5 = 2 × ये मान रख लेंगे, M1 की जगह 3, D1 की जगह 5, M2 2 और D2 ऐसे रख लेंगे। ठीक है, मान रखना तो आप लोगों को आता ही है। ठीक है, तो अब देखो D2 बराबर निकालेंगे, तो D2 = 5 × 15/2, भाग करेंगे 7 सही 1/2 या 7.5 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दिन, इतने दिन में वो करेंगे। तो ये दोनों तरीके से बच्चों हमने आपको बता दिया है। ठीक है, हाँ, अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक फौजी छावनी में 1000 सैनिकों के लिए 90 दिन की भोजन सामग्री है। ठीक है, 1000 सैनिकों के लिए। अब 100 सैनिक अवकाश लेकर घर चले गए। वो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आ गए थे, अब यहाँ चले गए, तो चले जाने पर शेष बचे हुए सैनिकों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। देखो बच्चों, एक एक नियम से लगाएंगे कि 1000 सैनिकों के लिए सामग्री चलती है कितने दिन में, 90 दिन। ठीक है, तो एक सैनिक के लिए सामग्री चलेगी। ठीक है, चलेगी, ज़्यादा दिन चलेगी कि कम दिन चलेगी, ज़्यादा दिन चलेगी, सामग्री तो उतनी है रखी है। अगर 1000 की जगह 1 लोग हो जाएंगे तो सामग्री क्योंकि वो रखी हुई है तो उतनी ही हमें चलाना है, तो ज़्यादा दिन चलेगी, तो क्या हो जाएगा, 1000 × 90 दिन। ठीक है, ये अब ये कह रहा है कि 100 आदमी चले गए, 100 आदमी चले गए, 1000 थे तो कितने बचे, 900 बच गए बच्चों। ठीक है, तो 900 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी, 900 सैनिकों के लिए सामग्री चलेगी, तो 1000, तो ये ऐसे लिख लेंगे बटे 900 कर। ठीक, इससे ये 10 बार कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो ये 100 दिन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 100 दिन, तो 100 दिन बच्चों चलेगी। तो ये 100 दिन कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ। दूसरे मेथड से कर लेते हैं वही। अब देखो, M1 पहले थे 1000 और D1 कितना था, ये 90 है।
M2 बच्चों कितना हो गया, 100 चले गए तो ये 900 बचा। और D2 हमें निकालना है सूत्र से। तो M1 D1 बराबर M2 D2। M1 का मान 1000 गुणे D1 का 90, 900 गुणे D2। तो अब देखो बच्चों ये नीचे आ जाएगा तो D2 बराबर 1000 90 बटे, तो ये 10 आ गया, इससे कट गया तो ये हो गया 100। ठीक है, तो 100 दिन बच्चों उसमें भी आया था, 100 दिन इसमें भी आया, तो 100 ये वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दो तरीके से बच्चों हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक ट्यूब का मूल्य, ठीक है, ट्यूब का मूल्य 36 रुपया, एक बल्ब का मूल्य इतने रुपया है। 3 ट्यूबलाइटों बाद 3 बल्ब खरीदने में कितना धन खर्च करना पड़ेगा। एक का दे रखा है, एक ट्यूबलाइट जो है का मूल्य है बच्चों 36 रुपया, तो 3 ट्यूबलाइटें निकालने, 3, ठीक है, ट्यूब, क्योंकि एक का दे रखा है तो 3 का निकल आएगा बच्चों। ये 3 ट्यूबलाइट का मूल्य तो 36 गुणे 3, तो 36 18, ठीक है, 3 त्रिका 9, इतना आ गया। ठीक, अब 3 बल्ब का निकालना, तो एक बल्ब का मूल्य कितना है बच्चों, देखो एक बल्ब का मूल्य है 8.5 रुपये, यानी 8.50 रुपया। अब हमें 3 बल्ब का निकालना है, 3 बल्ब का मूल्य 8.50 गुणे 3, तो 0 5 या 15, हंसी लगी 8 या 24 1 25, ठीक है, साढ़े इतना, ठीक है। अब हम जब इनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, कुल धन खर्च निकल आएगा। तो जोड़ दो बच्चों, ठीक है, तो 3 ट्यूबलाइट व 3 बल्ब का कुल मूल्य कितना आया था, देखो बच्चों 108 प्लस 25.50, ठीक है, तो ये आ गया 8 5 13, हंसी लगी 1, तो 3, फिर 1, तो इतना बच्चों आ गया 133.50। 133.50 कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो ये है, दीपक ने अपनी बर्थडे पार्टी, जन्मदिन पार्टी पर कुछ मित्रों को आमंत्रित किया बच्चों, ठीक है, 20 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से, यानी एक व्यक्ति पर 20 रुपया से कुल 500 रुपये खर्च किए। यानी कि एक व्यक्ति पर अगर 20 रुपये खर्च करता है तो उसके कुल टोटल जो खर्च हो गया उसने जोड़ा वो 500 रुपये आया। ठीक है, तो उसने कितने मित्रों को बुलाया। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब देखो एक एक नियम से कैसे निकालेंगे। 20 रुपये खर्च करता है कितने लोगों पर, एक व्यक्ति पर। ठीक है, ठीक है, जो चीज पूछी जाएगी वो हम राइट हैंड साइड रखेंगे। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही, तो 1 रुपये खर्च करेगा 1/20 व्यक्ति पर। ठीक है, तो 500 रुपये खर्च करेगा 500/20, ये गुणा में इधर आ जाएगा, तो फिर इसको हम काट लें तो ये 25 आ जाएगा। तो ये 25 व्यक्तियों पर वो 500 रुपये खर्च करेगा। ठीक है, तो 25 व्यक्ति कहाँ लिखे हैं, ये देखो, ये वाला आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब आगे देखते हैं, देखो 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 3 किलोग्राम चीनी, 18 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल खरीदने में कुल कितना धन खर्च होगा। तो बच्चों ऐसे हमें निकालना है, 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर कितना है, 15 रुपया, तो 3 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुणे 3, 15 3 45
रुपया हो गया। ठीक है, अब उसने क्या खरीदे, 18 रुपया के हिसाब से चावल खरीदे। तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो गया, 18 रुपया। और 18 केजी, सॉरी 5 केजी, ये 5 केजी था, तो 5 केजी चावल का मूल्य, ठीक है, तो 18 गुणे 5, 18 पंचे 90 रुपये। ठीक है बच्चों, देखो ये इसको पढ़ लेना, आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिर ये है ना, इसको 1-2 बार पढ़ लिया करो क्वेश्चन को, जिससे कि लिखते समय आपको याद रहेगा कि क्या लिख रहे हैं। अब देखो कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च हो जाएगा 3 किलो 45 रुपया हो गया, और ये 90 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 135। तो 135 रुपये उसे 3 किलो चीनी और 5 किलो चावल खरीदने में खर्च हो जाएगा। तो ये 135 रुपये, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 35वां क्वेश्चन, राजेश ने गंगानगर से दिल्ली आने के लिए 150 रुपये का टिकट खरीदा, फिर दिल्ली से हल्द्वानी तक का किराया 105 खर्च कर दिया। तो राजेश ने गंगानगर से हल्द्वानी तक कुल कितना खर्च किया, तो कुल खर्च कितना होगा बच्चों, देखो कुल खर्च हो जाएगा उसका, यानी पहले वो गया गंगानगर से दिल्ली, तो 150 रुपये उसने खर्च किए, और फिर वो दिल्ली से हल्द्वानी गया, दिल्ली से हल्द्वानी गया 105 खर्च किए, तो 105 इधर आ गए, तो ये 255 रुपये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 255 रुपये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसी को हम टेक कर देंगे। अब देखो आगे देखते हैं, देखो बच्चों, एक साड़ी का मूल्य 620 रुपया हो, 4 साड़ियों का मूल्य क्या होगा। तो देखो एक साड़ी का मूल्य है 620 रुपया, तो कितनी साड़ी है, 4 साड़ी, तो 4 साड़ियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 620 गुणे 4, तो ये 0, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, तो इतने रुपया उसे 4 साड़ियों में बच्चों खर्च करने पड़ेंगे। तो आज आपको हमने बच्चों एक एक नियम से जो प्रश्न थे वो हमने आपको 36 प्रश्न थे इस एक्सरसाइज में, वो हमने आपको समझा दिए हैं। अब अगली एक्सरसाइज है बच्चों, ये औसत मध्यमान है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करते रहिए, और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में